नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर जिलों में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। बागमती और बूढ़ी गंडक में उफान के कारण दरभंगा और मुजफ्फरपुर शहर के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर मुक्तापुर और समस्तीपुर स्टेशन के बीच रेल पुल पर बाढ़ का पानी आ जाने से रेलगाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 5 महीनों के लिए 198 लाख टन से अधिक खाद्यान्न आवंटित किया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर हो गई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी सहित 10 जिलों के 54 प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। दरभंगा में 4 स्थानों पर तटबंध टूटने के बाद बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जिले में बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों में उफान के कारण कई इलाके तेजी से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बागमती का पानी कई शहरी इलाकों में प्रवेश कर गया है। एक रिपोर्ट। दरभंगा शहर के वार्ड संख्या 1, 2, 6, 7, 8 और 9 के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर मोहल्ला, मुरली मनोहर, बख्तौरगंज, ठठेरी टोला, नागेश्वर टोला, नारद घाट सहित कई मोहल्लों के निचले भागों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। शहरी क्षेत्र की प्रमुख सड़कें कई स्थानों पर पानी में डूबी हुई है। सुंदरपुर बीरा मठ पोखर से कादराबाद सड़क पानी में डूबी हुई है। बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा, नेहालपुर और बस्ती मनियारी सड़क मार्ग के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिसके चलते आवाजाही भी प्रभावित हुई है। उधर केवटी प्रखंड के कोठिया में कल टूटे महाराजी बांध से अनेक गांवों में पानी फैल रहा है। बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना पड़ा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। मधुबनी जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में बछराजा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से छतौनी, वीरपुर और कटैया समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। दूसरी तरफ समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण शहर के धरमपुर, पेटियागाछी और मगरदही घाट समेत विभिन्न स्थानों के तटबंध के किनारे बसे 500 से अधिक घरों में पानी प्रवेश कर गया है। इधर पूर्वी चंपारण जिले के 12 प्रखंड की लगभग 6 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ के कारण जिले में बड़े पैमाने पर सड़कों और पुल पुलियों को नुकसान पहुंचा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में अनेक मुख्य सड़क मार्गों के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो रहा है। कई स्थानों पर सड़क का बड़ा हिस्सा भी बाढ़ में बह गया है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिमी चंपारण जिले में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। मैनाटाड़ में करताहा नदी में आई बाढ़ के कारण सुकलही मैनाटाड़ मुख्य सड़क मार्ग खैरवा के पास बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे कई गांव का संपर्क नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय से टूट गया है। सिकटा प्रखंड में कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। इधर सिकराना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चले जाने के कारण लौरिया और नरकटियागंज मुख्य सड़क मार्ग पर बाढ़ का पानी का तेजी से बहाव जारी है। विश्व विख्यात पर्यटक स्थल अशोक स्तंभ के पास बने डायवर्सन पर 6 फुट तक बाढ़ का पानी फैला हुआ है। लौरिया और रामनगर को जोड़ने वाले सड़क मार्ग के ऊपर तीसरी बार फिर सिकराना नदी का पानी बहने लगा है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। मुजफ्फरपुर जिले में 10 प्रखंडों में लगभग 1.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अब भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। बागमती, लखनदेई, मनुस्मारा और अधवारा समूह की अन्य नदियां भी उफान पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बूढ़ी गंडक नदी का पानी मुजफ्फरपुर शहर के कई इलाकों में प्रवेश कर गया है। सिकंदरपुर, 0 माइल, लकड़ीढाही सहित शहर के कई मोहल्ले बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों के सामने राशन की दिक्कत हो रही है। बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर गए हैं। बाढ़ पीड़ितों की बड़ी आबादी 4 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 पर डेरा डाले हुए है। कटरा प्रखंड में लखनदेई नदी पर जमींदारी बांध टूटने से सहनौली, धोबौली, पौसौल, खगड़ाडीह, बंदपुरा, बसंत सहित कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। इधर सीमांचल के जिलों कटिहार, अररिया और किशनगंज में छोटी नदियों ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। सुपौल के भीमनगर स्थित कोसी बराज के 18 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे निर्मली और मरौना प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। समस्तीपुर रेल मंडल में बाढ़ के कारण दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में कई स्थानों पर पटरियों और रेल पुल पर पानी का दबाव बना हुआ है। इधर दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के समस्तीपुर मुक्तापुर के बीच पुल संख्या 1 पर पानी का दबाव बढ़ जाने के कारण डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने बताया कि इस रेलखंड से होकर गुजरने वाली 4 रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, वहीं 2 का आंशिक समापन किया गया है। ये जैसा कि आपको पता है, दरभंगा समस्तीपुर के बीच में ब्रिज नंबर 1 जो कि समस्तीपुर और मुक्तापुर के बीच स्थित है, यहाँ पर बूढ़ी गंडक नदी में पानी का दबाव बढ़ने से पानी ब्रिज के गटर लेवल को लगभग टच कर रहा है। इसलिए आज इस सेक्शन को डाउन लाइन पे ब्रिज को हमने सस्पेंड कर दिया ट्रेन ऑपरेशन के लिए। हमें ट्रेन दरभंगा से होते हुए सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते से डाइवर्ट करनी पड़ रही है। कुछ ट्रेन हम समस्तीपुर जयनगर के बीच सस्पेंडेड रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे राजेंद्र नगर और अन्य स्थानों से आने वाली ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट करेंगे। इधर सुगौली मंझौलिया रेलखंड पर अब भी पानी का दबाव बना हुआ है, जिस कारण आज 9 ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा और भोजपुर जिले के बरहरा में सबसे अधिक 50-50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। श्री पटेल ने बताया कि इस सप्ताह 15 जुलाई तक सामान्य से कम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। तरफ रेखा अब उत्तर पश्चिम राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक सतह से 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। गणितीय संख्यात्मक मॉडल के विश्लेषण के अनुरूप इस सप्ताह यानी 9 से 15 जुलाई के बीच राज्य भर में अपने सामान्य से कम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक 469 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्यतः इस अवधि में 278 मिलीमीटर बारिश होती है। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने का सबसे लंबा कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधान के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इस वर्ष मई से नवंबर तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पिछले साल जी हाँ दोस्तों, गोल्ड न्यूज पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं 15 नवंबर से लागू होने वाले 5 बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं, 15 नवंबर से लागू हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे दोस्तों कि अब किसान खुद कर सकेंगे 6,000 रूपये पाने के लिए रजिस्ट्रेशन। क्या काम करना है हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और घोषणा हुई कि कोई भी डोज यानी कि गोली, टेबलेट वगैरह जो 5 रुपए से कम कीमत वाली है ना, उनकी रेटें अब बढ़ने वाली है। उसके अलावा दोस्तों दिल्ली में रहते हैं आप तो अब रात में भी आपको सभी
मेडिकल सेवाएं मिल पाएगी। चौथा अपडेट है दोस्तों की SBI की नीलामी के अंदर आप पा सकते हैं कम कीमत में प्रॉपर्टी। उसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट है कि 5G पूरी दुनिया ही बदल देगा। हम बताएंगे आपको कि कैसे बदलेगा आपकी जिंदगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, वरना फिर कहते फिरोगे कि यार मानव भाई तूने तो हमें बताई नहीं पांचों बड़ी घोषणाएं। तो दोस्तों अपन डिटेल में जानते हैं एक एक करके सभी घोषणाओं को। आप करिए इस वीडियो को लाइक और मैं बताता हूँ आपको सिंपल और सरल लैंग्वेज। दोस्तों किसान खुद कर सकेंगे 6,000 रूपए पाने के लिए रजिस्ट्रेशन। क्या काम करना है मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। आप करिए तब तक इस वीडियो को शेयर अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के सभी ग्रुप्स के अंदर। अगर आप किसान भाई हैं तो आपको पता होगा दोस्तों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में साल के 6,000 रूपए यानी हर 4 महीने के 2,000 रूपए मिलते हैं गोपालगंज जिले के पूरे भारतवर्ष के तमाम 7 करोड़ 63 लाख किसानों को मिलते हैं। इसमें से दोस्तों 3 करोड़ 65 लाख किसानों ने तो तीसरी किस्त भी उठा ली है, यानी कि उनको तो मिल भी चुके हैं 6,000 रूपए। और बाकी के जो किसान है ना वो अभी पैसे का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपके खाते में पैसे जमा हुए हैं या नहीं हुए, इसका अगर आपको जानकारी चाहिए यानी कि स्टेटस जानना है तो आपको क्या करना है दोस्तों मैं बताता हूँ सिंपली कि गूगल के अंदर टाइप करना है किसान पोर्टल। जी हाँ दोस्तों PM किसान पोर्टल आपने मैंने स्क्रीन पे बोल्ड किया, आप देख पा रहे हैं ऐसे ही टाइप करना PM किसान पोर्टल। उसके ऊपर जाकर कोई भी किसान भाई अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर डालना। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे ना आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कितनी तारीख को आपके अकाउंट में कितने रुपए कितने बजकर कितने मिनट पर जमा हुए। इसी के साथ दोस्तों अगली घोषणा हुई है सरकार की तरफ से कि इसी नवंबर महीने में 5 रुपए से कम कीमत की जो भी टेबलेट्स कैप्सूल वगैरह है ना वो महंगी हो जाएगी। जहाँ दोस्तों सरकार और मेडिसिन इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक देश की नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को अपडेट किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो दवा निर्माता इन दवाओं की कीमत में हर साल 10% की दर से वृद्धि कर सकेंगे, यानी कि बढ़ा सकेंगे 10%। यानी कि अगर कोई दवाई 10 रुपए की है तो उसकी 10% यानी कि 11 रुपए की हो जाएगी। अगर कोई 5 रुपए की टेबलेट है तो वो 5.5 रुपए की। ओके दोस्तों अगली घोषणा हुई है दोस्तों दिल्ली वालों के लिए। जहाँ दोस्तों दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा मिला है, अब रात में भी सभी मेडिकल सेवाएं रहेगी चालू। ऐसे में दोस्तों कई बार अपने साथ भी ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी होती है और रात में तो डॉक्टर घर पे सो रहे होते हैं, कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने ऐसे खर्राटे भर रहे होते हैं दोस्तों। ऐसे में दोस्तों मरीजों को परेशानी यानी कि दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली वालों के लिए फैसिलिटी आ चुकी है दोस्तों। बता दें कि दिल्ली में देश का पहला नाइट क्लिनिक खुल रहा है। दिन के समय में काम में व्यस्त रहने वाले लोगों को डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं मिल पाता है, या फिर जो लोग कभी कभी दिन में ड्यूटी के ऊपर जाते हैं और रात को इसी टाइम मिल पाता है, तो ऐसे में दोस्तों नाइट क्लिनिक खुलेगा दिल्ली के अंदर। देश का पहला जो वर्किंग प्रोफेशनल की जरूरत को ध्यान में रखकर खोला गया है, वो सब उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी शुरुआत दोस्तों डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा सफदरगंज एनक्लेव से हो रही है। तो दोस्तों एक बार कौशल कांत मिश्रा के नाम से इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करना। अगला अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों SBI शुरू कर रहा है नीलामी आधी से भी कम कीमतों में खरीदे प्रॉपर्टी। कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है दोस्तों तो मैं बता देता हूँ कि देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 5 नवंबर को घोषणा कर दी थी दोस्तों की मेगा ई ऑक्शन करेगा। देश भर में कई शहरों की शानदार प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा। दोस्तों नीलामी उन प्रॉपर्टी की होगी जिनको पहले लोन दिया था SBI ने, लेकिन वो लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में नीलामी में भाग ले पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस काफी आसान है दोस्तों। सबसे पहले SBI की वेबसाइट के ऊपर जाना है या फिर ये जो सामने वेबसाइट दिख रही है इसके ऊपर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। उसके बाद में इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आप कोई अकेले हैं या फिर आपकी कोई कंपनी है, कंपनी के नाम से खरीदना चाहते हैं, जो भी चीज आता है वो सेलेक्ट करना है। फिर क्या क्या जानकारी देनी है तो दोस्तों आपको यूजर एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना है। उसके बाद में नाम पता भर के क्लिक कर देना। लेकिन मेरी आपसे अगर आप इसे खरीदे प्रॉपर्टी को जो नीलाम हो रही है इसको, तो आप उस पर लोन नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वही प्रॉपर्टी है जिन्होंने पहले लोन लिया था और लोन नहीं चुका पाए। अगली घोषणा निकल के आ रही है दोस्तों की पूरी दुनिया ही बदल देगा 5G। कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी दोस्तों की मैं बताता हूँ कि 5G के अंदर इंटरनेट की स्पीड 4G की तुलना में 1000 गुना तेजी से काम करेगी। यानी कि 8 GB की जो फिल्म है उसको डाउनलोड करने के लिए मात्र 6 सेकंड का समय लगेगा। तो ऐसे में दोस्तों आप 5G को लेकर क्या विचार रखते हैं मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स करके। फिलहाल दोस्तों ये चीन के अंदर 50 शहरों में लॉन्च हो चुका है, जल्द ही इंडिया में आने वाला है 2020 के अंदर कंफर्म 101% आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप कौन से स्टेट में रहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि किस शहर में वो पहले आएगा उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा तो आप उसे जान पाएंगे अधिक अच्छे से। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। फेसबुक और व्हाट्सएप पर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर जिलों में बाढ़ की स्थिति। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड न्यूज पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं 15 नवंबर से लागू होने वाले 5 बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं, 15 नवंबर से लागू हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे दोस्तों कि किसान खुद कर सकेंगे 6,000 रूपए पाने के लिए रजिस्ट्रेशन। क्या काम करना है हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और घोषणा हुई कि कोई भी डोज यानी कि गोली टेबलेट वगैरह जो 5 रुपए से कम कीमत वाली है उनकी रेटें अब बढ़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में रहते हैं आप तो अब रात में भी आपको सभी मेडिकल सेवाएं मिल पाएगी। चौथा अपडेट है दोस्तों की SBI की नीलामी के अंदर आप पा सकते हैं कम कीमत में प्रॉपर्टी। उसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट है कि 5G पूरी दुनिया ही बदल देगा। हम बताएंगे आपको कि कैसे